प्रणाम आप सभी को। द हाइएस्ट इन मी bows डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। आप सभी का स्वागत है इस भगवत गीता के अध्याय नंबर 3 और 4 के सार में। दोस्तों, बहुत ही प्यारा ये ग्रंथ है और ना ही ये किसी हिंदू से रिलेटेड है, ना ही किसी और से रिलेटेड। ये तो इंसान से रिलेटेड है। ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। कई लोग इसे 70 की उम्र में पढ़ते हैं, कई लोग 60 की उम्र में पढ़ते हैं, जबकि ये सिखाता है हाउ टू लिव योर लाइफ वेल। आपकी जिंदगी को कैसे अच्छे से जिए। एंड उसके बावजूद भी जिस जगह पे ये यू you नो know, जो मैनुअल है आपकी जिंदगी को अच्छे से जीने का, उसे कई लोग जिंदगी के अंत में समझते हैं। बच्चे या युवा तो कहेंगे अरे भगवत गीता और ये सब चीजें हमें क्यों समझनी है, और राइट, हमें क्यों समझनी है, हमें समझ के इसके होगा क्या। लेकिन इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस कैन रियली रियली चेंज योर लाइफ। एंड आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, समय एक्चुअली कम है। वैसे तो सही तरीका इसे पढ़ने और समझने का है कि हम हर एक श्लोक के नीचे का भावार्थ पढ़ें और फिर उसके ऊपर व्याख्या करें। लेकिन हाँ, इतना समय आपके पास भी नहीं होता है, इतना मेरे पास भी नहीं होता है। जितना हमें समझ में आ जाए इन 9 दिनों में उतना बहुत है। वैसे तो जब मैं अपने कमांडो ट्रेनिंग में लेता हूँ तो 18 दिन में हम 18 चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। वो बात अलग है कि वहां पे भी टॉक जो होता है, करीब 1 घंटे का एक टॉक होता है एक चैप्टर के ऊपर। बट यहाँ पे मैं हर रोज 2 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर यू विल लव इट एंड आपको काफी इससे फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं ठीक से। मेरे साथ बोलिए, भगवान मैं इस गीता ज्ञान को समझ सकूं ऐसी मुझे बुद्धि दे, मैं इसे अपने जीवन में उतार सकूं ऐसी मुझे शक्ति दे, मेरे थ्रू ये दूसरे लोगों तक पहुंचे, मेरे कारण यह हजारों लोगों की जिंदगी में ऊर्जा लाए, ऐसा मुझे सामर्थ्य दे। गॉड प्लीज मेक मी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स इन दिस वर्ल्ड। मुझे इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का, प्रेम फैलाने का, खुशियां फैलाने का एक जबरदस्त प्योर क्लियर चैनल बना दो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऑलराइट एवरीवन, पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन विषाद योग, जहां अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया, अपनों को कैसे मारूं। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में क्लियर किया कि तू कौन होता है मारने और जीने वाला। अजर अमर है सिर्फ आत्मा, बस शरीर मर जाए। इनका मरना निश्चित है, फिर युद्ध से तू घबराए। और अगर आप पाप कर्मों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप भी पाप में भागी हैं। तो आपने सुना ही होगा, पाप करने वाले और पाप को सहने वाले दोनों ही इक्वल अपराधी हैं। अर्जुन, ये सभी लोग पापी हैं या फिर पापी नहीं भी हैं तो पाप के पक्ष में खड़े हैं, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और तेरा धर्म है इस समय युद्ध करना। धर्म की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर समझा दी है। धर्म क्या है? धर्म आपकी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी को आप छोड़ नहीं सकते। इंसान कहे मैं अपने बच्चे को तो पैदा कर दिया लेकिन अब मैं इसे छोड़ के चला जाऊं, इट मे नॉट वर्क, इट मे नॉट वर्क। और अगर ये वर्क करता भी है तो ये फिर उसके लिए बुद्धा बनना होगा आपको। आप जस्ट छोड़ के चले जाएं तो काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू लर्न टू फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज। तो ये अध्याय 3 में अर्जुन का पहला ही प्रश्न आता है, धर्म को निभाने की आप बात करते हो सब। और भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में यह भी बताया था कि अगर आप में से किसी को भी अपने जीवन में ड्यूटी को अपनाना है और हाईएस्ट लेवल पे जाना है तो आपको स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, आपको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, आपको अपने ज्ञान को समझना पड़ेगा, आपको ज्ञान योग करना पड़ेगा, ज्ञानी बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है, एक तरफ आप कहते हो ज्ञानी बनो,
बुद्धि का इस्तेमाल करो, और एक तरफ आप कहते हो अब युद्ध करो। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं भगवान। और यही हमारे साथ है। एक तरफ तो हम सुन लेते हैं कि बहुत भजन करो, बहुत कीर्तन करो, बहुत स्पिरिचुअल बनो, और दूसरी तरफ अरे यार पैसा कमाओ, रोज का काम करो। तो भगवान श्री कृष्ण आज तीसरे अध्याय में पूरी तरह से समझाते हैं ये कर्म योग क्या है। और वास्तव में इसे समझने के बाद आप में से कई लोगों को ये क्लैरिटी हो जाएगी कि असली कर्म है क्या। क्या जो आप सुबह उठ के रात तक कर रहे हैं वो कर्म है, या क्या कर्म कुछ अलग चीज है? कौन सी चीज कर्म है? और इस कर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ूं। मतलब हर एक श्लोक के नीचे कुछ भावार्थ दिया गया है। मतलब मैं श्लोक, आपको पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बड़े अनाड़ी की तरह पढ़ूंगा। सो शुरू करते हैं, आइए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? बुद्धि को श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, आपका मन अच्छा है, बुद्धि उससे ऊपर है, और मन बुद्धि से भी ऊपर आपकी आत्मा है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा तक पहुंचूं, तो फिर आप मुझे ये युद्ध जैसे घोर पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग से समझते हैं, और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। और तुझे अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है अर्जुन, तो तू इन दोनों में से जो मार्ग चुन लेगा बहुत ही श्रेष्ठ है, या तो ज्ञान के थ्रू या भक्ति भाव के थ्रू। सो कहते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर और कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अगर तुझे ज्ञान योग भी चाहिए तो ज्ञानी बन, और ज्ञानी बन के ये समझ ले, ज्ञानी बन के अर्जुन ये समझ ले कि कर्म तेरा पीछा, कर्म और कर्म का फल दोनों से ही छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता। चाहे आप सन्यास मार्ग पे चले जाएं, वहां पे भी कर्म करना पड़ेगा, और चाहे आप गृहस्थी में रहें, यहां पे भी कर्म करना पड़ेगा। बोले कर्म तो दूसरा, दोनों सिचुएशन में करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जैसे चीनी का धर्म है मीठा करना, जैसे सूर्य का धर्म है ऊष्मा देना, जैसे वायु का धर्म है शीतलता देना, और जल का धर्म है प्यास बुझाना, वैसे ही आपका धर्म, आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आप उसे त्याग नहीं सकते। यू विल हैव टू कैरी ऑन। बट यह है कि आपका रियल धर्म क्या है, मनुष्य का रियल धर्म क्या है। मैं और आप मनुष्य हैं। क्या आपका और मेरा धर्म किसी को मारना है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चीनी का धर्म सिर्फ मीठा करना हो सकता है, नमक का धर्म कड़वा करना हो सकता है। आपका और मेरा धर्म क्या हो सकता है? आपका और मेरा धर्म करुणा हो सकता है। एक छोटा बच्चा क्या सच में किसी चींटी को भी मार के खुश होगा? शायद नहीं। हाँ, उसे जब तक बड़े ना समझा दे मारो, तब तक बात नहीं होगी। एक छोटा बच्चा हाँ नादानी में अगर कभी मार दे तो बात अलग है, लेकिन एक छोटे बच्चे को जिस दिन समझ में आया कि ये तो मर रहा है या ये मार रहे हैं, उस दिन वो रोने लग जाएगा, अरे ये कैसे मर रहा है। कहते हैं कि आपका चरित्र प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट है, आपकी अंदर की आत्मा शुद्धता से शुद्ध है। जब एक बच्चा आता है वो खिलखिलाता है, मस्त रहता है, हंसता है, खेलता है, इंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है, क्यूरियस होता है, हर वक्त उत्साह से भरा होता है, वो एनर्जी से भरा होता है। जब तक बड़े डांट ना दे, जब तक बड़े चपत ना लगा दे, हाँ ठीक है, खाना वाना भूख लगी तो बात अलग है, नहीं तो कोई भी खिलौना टूटा 2 मिनट के अंदर वापस से खेलना शुरू। हर किसी चीज को भूल जाता है एक छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा क्यों भूल जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्योर है। लेकिन एक बड़ा इंसान होने के बाद, बड़ा आदमी बनने के बाद, वो हर चीज को याद रखने की कोशिश करता है। क्यों याद रखने की कोशिश करता है? वो याद रखने की कोशिश करता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा होने के बाद आप थोड़े से अपने बुद्धि को गलत तरीके से प्रयोग करने लग गए। आप कहते हैं कि मैं तो याद रखूंगा। आपको लगता है वो उदास रहना ही जिंदगी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऐंठन में रहना ही जिंदगी है। अरे खाओ पियो और मौज करो। सबसे पहली तो ये संस्कृति अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि कहती है कि तुम अपसेट हो रहे हो तो कर क्या रहे हो, क्रिएट क्या कर रहे हो।
तो न तो कर्म से विमुख होकर और कर्म फल से छुटकारा, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आपने कहा बस अब छोड़ दो सब और जाके हिमालय पे बैठ जाओ और तुम्हारी गति हो जाएगी। अर्जुन, दिस इज नॉट द थिंग। तू आज ये युद्ध छोड़ के चला गया तो जिंदगी भर तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तेरे साथ ही क्या, तू पीढ़ियों तक बुराई का कारण बन जाएगा। जिस समय एक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ता है, कोई भी इंसान अपने धर्म को, मैं अगर ट्रेनर हूं तो मेरा धर्म है आपको सिखाना, कोई अगर डॉक्टर है तो उसका धर्म है पेशेंट के लिए अपनी जान लगाना, कोई अगर वकील है तो उसका धर्म है कि सही व्यक्ति का केस लड़के उसे जिताना। लेकिन आज तो वकीलों ने अपना धर्म बना लिया है कि भैया पैसा मिल जाए बस बहुत है। ठीक है, वह सही आदमी है गलत आदमी है, डजंट मैटर। कई सारे डॉक्टर्स ने, मैं कहीं नहीं कहूंगा 100%, बट कई सारे डॉक्टर्स ने ये धर्म बना लिया है कि भैया जस्ट पैसा कमाओ, मस्त रहो। अच्छा, पेशेंट की स्थिति क्या है उससे कोई ज्यादा एक लेवल के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बिल बनाओ बस ज्यादा से ज्यादा। एक हॉस्पिटल में आज एक गरीब आदमी चला जाए तो उसका मरना हो जाता है, क्योंकि उसे अनवांटेड बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं, क्योंकि धर्म से ही विमुख हो गया। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि भैया देख, अपने कर्म को समझ, और कर्म को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। एक क्षण के लिए भी आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति ऐसी है। आप पी रहे हैं, ये कर्म है, आप खा रहे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं। दिन रात आपका शरीर कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो क्या ये सारी चीजें कर्म है जो हम और आप कर रहे हैं? जो हम अपनी आजीविका के लिए कर रहे हैं वो कर्म है, ये समझना जरूरी है। तो जो कर्मेंद्रियों को, तो सबसे पहली चीज है जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। वापस से सुनिएगा ये लाइन, जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय में लगा रहता है। आदमी कहता है भैया देखो, मैं तो आजकल कोई भी नॉनवेज खाता ही नहीं, और दिन भर चिंतन कोई दूसरा खाता देख ले तो ऐसे मुंह में पानी आ रहा है, और नहीं यार मैंने तो मन बना रखा है मैं नहीं खाऊंगा, और फिर आपके मुंह में वापस से बार बार पानी आ रहा है। मतलब आपने कर्मेंद्रिय, अपनी जीभ को आपने वश में तो कर रखा है, लेकिन बार बार चिंतन उसी चीज का कर रहे हो जिस चीज को तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो तुम निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहे हो, निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहे हो। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, बिना किसी आसक्ति के अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति कर्म योग को प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अब यहां पे देखिए, समझिए, यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अगर तुमने कोई चीज करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हें एक ही चीज है, तुम उसे निष्ठावान तरीके से करो। तुमने अगर कहा मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा तो तुमने निष्ठा कर ली। अब कोई खाए ना खाए उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सामने बैठ के भी कोई खाए तो भी तुम्हारी इच्छा ना हो, और तुम उस व्यक्ति से भी घृणा ना करो, ना ही खाने वाले से घृणा करो, ना खाने से घृणा करो, तो तुम शायद कर्म योग पे हो। तुम्हें किसी तरह का कोई अटैचमेंट उस चीज से ना रह जाए तो तुम कर्म योग के मार्ग पे हो। कर्म योग का मार्ग कहता है कि जो भी काम कर रहे हो उससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये समझ तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। यस, क्या इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोल नहीं बनाना है? बिल्कुल नहीं कह रही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोल्स बनाने हैं, तुम्हें अपने गोल्स बनाने हैं, तुम्हें अपना लक्ष्य बनाना है। तुम्हारे इस युद्ध को करने का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए जीतना है तुम्हें। लेकिन जीतने के बाद कितने लोग बधाई देंगे, कितने लोग तुम्हें पूछेंगे, और उस जीत को दिन रात अपने सर पे ढोना ये तुम्हारा कर्म नहीं है। तुमने तो युद्ध लड़ा, तुम्हें जीत मिल गई, बहुत अच्छा है, वीर गति मिल गई, बहुत अच्छा है, जीते तो पृथ्वी का आप राज्य भोगोगे और
हारे तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे। तुम्हारे हाथ में तो कर्म योग के सिद्धांत पे चलने से तुम्हें तो हर तरफ से मुक्ति मिलेगी। तुम जीत गए, भूल जाओ और सेवा में लग जाओ। तुम्हें जीतने के बाद अहंकार में नहीं आना है कि मैं तो विधायक बन गया साहब, मैं तो बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया साहब, देखो अब मैं कलेक्टर हूं। और तुम्हारे अंदर कलेक्टर घुस गया, तुम्हारे अंदर वो राजनेता घुस गया, तो फिर तुमने गड़बड़ कर दी, फिर तुमने उसके साथ बहुत ज्यादा जाति कर दी, तुम बहुत ज्यादा पतन के रास्ते पे निकल गए। और यही हो रहा है, जो राजनेता बन रहा है उसने राजनीति के अखाड़े के अंदर, राजनीति जरूरी है लेकिन राजनीति के अखाड़े में तो अहंकार इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो मेरे आके सब धोख दे भैया, मैं तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा कार्य। मेरा काम यह राजनीति, मैंने 20 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन जीता है भाई साहब, मेरा तो अब कमाना है 2000 करोड़। और आज इतने गवर्नमेंट टेंडर्स और इतनी चीजें पास हो रही है और हर जगह पे सिर्फ एक ही एक चीज है, क्या 50% तो अगर गवर्नमेंट टेंडर किसी चीज का 100 करोड़ का पास हुआ है तो 50, 60, 70% तो ऊपर के जो लोग पास करने वाले हैं, इट कैन बी मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी हो सकते हैं, उन्हीं में बढ़ जाता है 50% तो स्ट्रेट। 100 करोड़ का टेंडर हुआ, 50 करोड़ तो ऊपर ही बढ़ जाएगा। और जो टेंडर ले रहा है, मान लीजिए मैंने टेंडर लिया 50 करोड़ रुपए का, तो 50 करोड़ रुपए जो मेरे पास, मतलब 100 करोड़ में से 50 तो बांटने पड़े मेरे को। अब जो 50 बचा है उसमें भी काम सिर्फ 5 करोड़ का होगा और 45 करोड़ मैं और मेरे लिए मेरे साथ जो लोग लगे हुए हैं उनमें बटेगा। मतलब कैन यू सी भ्रष्टाचार का लेवल देख रहे हैं आप? 100 करोड़ में से काम सिर्फ 5, 10 या 12 करोड़ का ही होगा। 98 करोड़ तो टेंडर निकल ही रहे हैं खाने के लिए। और जो हमें आसपास डेवलपमेंट देख रहा है वो सिर्फ 10% के कारण है। जो 10% एक्चुअल में रियलिटी में लग रहा है उसके कारण इतना डेवलपमेंट है। सोचिए अगर 100% लग जाए, कोई राजनेता या कोई राजनीतिक पार्टी 100% अपना दे दे, तो ये देश कहां से कहां चला जाए, सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएं, सारे के सारे मुद्दे। लेकिन लोग कर्म योग को समझते ही नहीं है। लोगों को क्या है, भोगी है, रोगी है, मानसिक रोगी है और भोगी है। हमें मिल जाए, हमें करोड़ों आ जाए, हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन पूछता है भैया कर्म कौन सा करूं? बोलता अर्जुन नियत कर्म कर, नियत कर्म कर। तुझे मैंने बोला है, तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, तेरे लिए निर्धारित है, नियति है तेरे लिए इस समय ये युद्ध करना, नियति है। बोले तेरा नियत कर्म है, ये युद्ध करने से तू भाग भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है तेरी, तू चला जा भले, लेकिन तू श्रेष्ठ पुरुष होके अगर तू ये आचरण करेगा कि युद्ध के मैदान से भाग गया तो सदियों तक दुनिया क्या कहेगी? सदियों तक दुनिया क्या कहेगी कि अर्जुन भगोड़ा था, अर्जुन कायर था, अर्जुन पागल था, युद्ध के मैदान इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया और भाग गया। तू भाग सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन तेरे भागने से, तेरे नहीं बाण चलाने से क्या लगता है तुझे सामने वाले बाण नहीं चलाएंगे? जिंदगी के अगर कोई भी युद्ध में आप खड़े हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। आपका नियत कर्म उस समय अपने बच्चों को हाईएस्ट लेवल की शिक्षा देना है। उस समय आपका नियत कर्म है कि उस घर को स्वर्ग बना देना, यह आपका नियत कर्म है। आगे चल के एक और लेवल पे बात करूंगा। ये अगर आपका नियत कर्म है और उसमें आप कह रहे हो मैं क्या दिन भर घर में जुटी रहती हूं, ये क्या चल रहा है यार, मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरा तो, तुम कर्म रिस्पेक्ट पाने के लिए कर रहे हो सकता है तुम युद्ध लड़ने जाओ और तुम्हें मार दिया जाए, तुम पूरी शिद्दत से युद्ध लड़ रहे हो, धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हो, धर्म युद्ध कर रहे हो, और युद्ध के धर्म क्षेत्र में भी तुम्हें वीर गति मिल सकती है। तुम तो लड़ने आए लेकिन तुम्हें मार दिया गया, पॉसिबल है। लेकिन क्या मरने के डर से तुम कर्म नहीं करोगे? तुम दिन भर चिल्लाते रहते हो किचन में या घर में, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, हेलो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के भी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। लेकिन तुम दिन भर कह रहे हो मेरा तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरे को तो बर्तन भी धोने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, मैं क्या करूं, ये क्या है, मेरा पति ध्यान नहीं देता, मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते, मेरे सर पे सब लोग बैठे। मत करो, इतने ही दुखी है तो मत करो। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो करो, और जब अगर कर रहे हो तो खुशी से करो।
बट आज प्रॉब्लम पता है क्या है, कर तो काम किचन में रहे हो, घर में रहे हो, और दिमाग लगा हुआ है बाकी की औरतें तो घूम रही है, बाकी की औरतें तो ये कर रही है, बाकी की औरतें तो ऐसा कर रही है, बाकी तो लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं, बाकी तो ऐसा हो रहा है, बाकी तो लोग मूवी देख रहे हैं, बाकी तो लोग सज रहे संवर रहे हैं, बाकी के लोगों के घरों में तो नौकर चाकर है, मेरा कोई नौकरा नहीं बना के रखा है। तो छोड़ दो। नहीं छोड़ कैसे सकती हूं, बच्चे अरे तो फिर करो। तुम भाग क्यों रहे हो? नहीं भाग कहां रहे हैं, लेकिन चिड़चिड़ाहट तो होती है ना, प्रैक्टिकल है दोस्तों। इसका मतलब है ये चिड़चिड़ाहट सिर्फ एक ही रीजन से हो रही है, क्योंकि मैं जो कर्म कर रही हूं उसके बदले में मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिले, मुझे बहुत छुट्टी मिले, मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिले। जहां कर्म किया और कर्म के साथ एक्सपेक्टेशन जोड़ दी, वहीं तुम गलत हो गए। इसलिए नहीं कि एक्सपेक्टेशन के बाद या कर्म करने के बाद कुछ मिला तो वो गलत है, इसलिए नहीं। इसलिए गलत हो तुम क्योंकि तुमने कर्म के साथ इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन जोड़ दी, और एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होगी। मैं बिजनेस में हूं, बिजनेस में मेरी एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए सिद्धांत तो एक ही है, सुबह शाम जुट जाओ, सुबह ये भगवत गीता का सेशन दे दो, कितने लोग जुड़े कितने नहीं जुड़े ये उनकी नियति है। एक व्यक्ति कहता है मैं कमा रहा हूं, मेरे घर में इज्जत नहीं है, घर जाते ही तो ये बीवी ये कहती है वो कहती है, मतलब तुम कमा क्यों रहे हो, मतलब तुम्हें इज्जत चाहिए इसीलिए कमा रहे हो। बोलते हैं इज्जत मिले ना मिले पॉसिबल, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के षड्यंत्र होंगे। तुम सारे काम करोगे उसके बाद भी तुम्हें इज्जत ना मिले, और तुम फिर उसका गुस्सा उतारो, दारू पीने लग जाओ। बोले कोई इज्जत नहीं करता साला, दारू पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स तो लगता है। कितना स्ट्रेस में रहता हूं, ये घर वाले समझते क्यों नहीं है, घर आते ही बोलते हैं आटा इधर रखो, चक्की इधर रखो, ये करो वो करो, दूध लेके आओ वो करो, बच्चों को पढ़ाओ। अरे यार मैं बाहर भी काम करूं और उसके बाद बच्चों का भी ये करूं, तुम लोग घर में करते क्या हो? अब दोनों के अंदर झगड़ा, क्योंकि दोनों को क्या चाहिए कि मैंने जो कर्म किया उसका फल मेरे को तुरंत मिलना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट झगड़ा 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 झगड़ा, हर एक घर में नर्क बना हुआ है, क्योंकि हर आदमी कर्म के सिद्धांत के विमुख होकर कार्य कर रहा है। अपना नियत तो अर्जुन पूछता है भगवान कौन सा कर्म करूं? नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा, सॉरी, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु ने के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो अब कर्म कैसा करना चाहिए? नियत कर्म करना चाहिए, निर्धारित कर्म करना चाहिए, तुम्हारे लिए जो डिसाइडेड है वो कर्म करना चाहिए। अब भगवान के इस कंफ्यूजन से, इस बात से एक साधारण पुरुष आपके और मेरे जैसा कंफ्यूज हो जाता है। निर्धारित कर्म, नियत कर्म, मेरे लिए कौन सा नियत कर्म है भाई? विच इज द वर्क डिसाइडेड फॉर मी? क्या एक लेडी जब पैदा होती है उसके लिए डिसाइडेड है वर्क कि भैया तुझे तो बच्चे पाल के सिर्फ घर ही चलाना है? क्या एक आदमी के लिए सिर्फ नियत कर्म यही है कि तुझे जाना है, बाहर जाना है, नौकरी करनी है, दिन रात खटपट करना है, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ रुपए के लिए? क्या यही तेरी जिंदगी है? क्या तुझे सिर्फ खाना पीना है, सोना है, और ये छोटे मोटे कार्य करते हुए एक दिन मर जाना है? क्या तेरा यही कर्म है? आप खुद सोचिए, मनुष्य की प्रकृति क्या है? चीनी की प्रकृति मीठा करना है। मनुष्य की प्रकृति क्या है? क्या मनुष्य की प्रकृति खुद के लिए जीना है? थिंक अबाउट दिस। क्या मनुष्य की प्रकृति स्वार्थी बनना है? क्या यह नियत कर्म है? नहीं। क्या मनुष्य की प्रकृति जीवन भर सिर्फ इकट्ठा करते रहना है? क्या मनुष्य की प्रकृति जीवन भर सिर्फ स्वार्थी होकर लोगों के खिलाफ षड्यंत्र और पॉलिटिक्स दिन रात माइंड में चलाना है? अब मैं उसको ये कहूंगा, उससे देखो वो इतना काम कर देगा, उससे मुझे इतना फायदा हो जाएगा, फिर ये फायदे से मैं ये कर लूंगा, फिर मैं वो कर लूंगा, फिर मेरे दूसरा गाड़ी आ जाएगा, फिर मेरी दूसरी गाड़ी आएगी, तो यार वो बड़ी गाड़ी का तो सपना मैं देख ही रहा हूँ, इतना जबरदस्त होगा, मजा आ जाएगा, काश वो गाड़ी आएगी। फिर देखो पड़ोसी ऐसे जलेंगे, दोस्तों को सामने ऐसे इतरा के निकलूंगा, फिर देखो मजे करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ऐसा करेंगे, और फिर उस गाड़ी को रखने के साथ साथ है ना एक बहुत ही बड़ा बंगलो भी बनेगा, और उस बंगलो में है ना चारों तरफ इतने सारे कमरे होंगे, आलीशान ये वाली क्वालिटी का कारपेट लगाऊंगा, ऐसा वाला सजाऊंगा। क्या लगता है आपको कि मनुष्य जीवन का नियति ये है? डू यू रियली थिंक दिस? नियत कर्म करना पड़ेगा।
तुम्हारी कॉमन सेंस, भगवत गीता कहती है कॉमन सेंस अपनाओ। बोलते हैं मनुष्य का पर्पस कभी भी खुद के लिए हो ही नहीं सकता। जो भी मनुष्य कहता है बस मेरे परिवार, अर्जुन को क्या अपने परिवार के लिए युद्ध करने की जरूरत थी? अर्जुन किसी भी राज्य में जाता, किसी भी राजा से मिलता और कहता है मैं आपकी सेना में शामिल होने को तैयार हूं, मैं महापराक्रमी अर्जुन हूं, मुझे मेरे परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दो, 100 गायें दे दो और मेरा परिवार खुशी से रहेगा। उस समय भी अर्जुन के लिए कभी ये डिफिकल्टी नहीं थी। नहीं तो अर्जुन था भी इतना बलशाली कि कोई बात नहीं, दुर्योधन नहीं दे रहा था, वो किसी भी राजा को जीत के ले आता। अर्जुन ने क्या युद्ध, या अर्जुन क्या पूरे पांडवों ने क्या युद्ध अपने लिए किया? नहीं, धर्म के लिए किया। और श्री कृष्ण ने उन्हें कहा धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना है। तो आपका नियत कर्म है धर्म की रक्षा करना, और धर्म आपका हमेशा दुनिया को कुछ दे के जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि उल्टा धर्म अपना लिया, मुझे मिल जाए, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। अरे तुम जिस काम में जा रहे हो उसमें तुमने कभी अपना बेस्ट दिया? अगर तुमने अपना बेस्ट दिया होता तो तुम भी किसी कंपनी के सीईओ होते। तुम अगर 20 साल से कार्य कर रहे हो और तुमने अपना बेस्ट दिया होता, तुम भी संजय सुंदर पिचई, सत्या नाडेला, या तुम इस तरह से होते। मैं एक व्यक्ति से मिला साहब, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा, इसीलिए मैं आपको दूंगा। कर्म सिद्धांत का ये एग्जाम्पल है। प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के सीईओ चंद्रू कार्लो जी का एक बार मैंने इंटरव्यू लिया था। चंद्रू कार्लो जी से मैंने पूछा कि सर आप सीईओ कैसे बने, क्या आप पहले दिन से सीईओ मटेरियल थे? बोले भूपेंद्र, 1980 के आसपास या 1985 के आसपास हम लोगों ने प्रेस्टीज प्रेशर कुकर कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन 1994 के आसपास कंपनी वो स्ट्रगलिंग, और इस लेवल पे स्ट्रगल कर रही थी कि कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई थी। बोले हमारे ऊपर ज्यादा नहीं 127 करोड़ रुपए के लोन हो गए थे। कंपनी का पूरा टर्नओवर ही 400-500 करोड़ था, जिसमें से 127 करोड़ के लोन हो गए थे, एंड हमारी सैलरीज वगैरह देना भी मुश्किल था। और जब ऐसी सिचुएशन आई तब हमने 4 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, हम लोग सेल्समैन थे, 25-30 हजार रुपए कमाते थे, हम 4 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एमडी को जाके एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें हम ये चीज कहेंगे कि हम लोग इस कंपनी को टर्न अराउंड कर देंगे। इस कंपनी को टर्न अराउंड कर पाए ना कर पाए इतना तो हमें नॉलेज नहीं है कि 127 करोड़ का लोन कैसे उतारना है। हम आपको सेल्स में, जो सेल्स हम कर रहे हैं उसमें हर महीना आपको 10% का या 20% का ग्रोथ दे देंगे। बोलते हम 4 लोगों ने डिसाइड किया कि कंपनी बंद होती है तो होगी, हमें नहीं पता, हमें इसके बंद होने से भी डर नहीं है, हमें इसके चालू रहने से भी डर नहीं है। बंद हो गई तो हम दूसरी नौकरी पकड़ लेंगे, लेकिन हम जब तक इस कंपनी में खड़े हैं ना, हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, एंड हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कार्य करेंगे। बोलते हैं मैंने और हमारे 4 साथियों ने या 6 साथियों ने, हमने मिलकर अपना बेस्ट दिया और मंथ ऑन मंथ कंपनी को 20%, 10%, 20%, 10% सेल्स का ग्रोथ देना शुरू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि 3 से 4 सालों के अंदर कंपनी अपनी नेगेटिव स्थिति से निकल के पॉजिटिव स्थिति में आ गई, और मैं अपना बेस्ट देता गया, 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 एंड कंपनी बेटर होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। हम कंपनी में पुराने होते गए, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बेटर से बेहतरीन होती गई। हमें मैनेजमेंट ने ये हमारा करेज देख के 3 साल बाद कहा तुम सीनियर सेल्स मैनेजर, फिर तुम सेल्स डायरेक्टर, फिर तुम सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट, और फिर धीरे धीरे एक दिन सेल्स के प्रेसिडेंट, फिर कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए, कंपनी का सीईओ बना दिया गया मैं। दोस्तों, क्योंकि चंद्रू कार्लो जी ने हर दिन अपना बेस्ट दिया। खुद के लिए देने की जरूरत नहीं, खुद के लिए तो उनको सैलरी तो तब भी मिल रही थी। मेरे क्लासमेट, मेरे एक कजन भी रहे हैं, दूर के कजन, क्लासमेट रहे हैं, ब्लड रिलेशन तो नहीं है, लेकिन बचपन से हम लोग साथ खेले, साथ रहे स्कूल में। वो इंसान इतना डेडिकेटेड था कि ही वॉज लाइक, मैं उनकी कॉपी लेके अपना होमवर्क कंप्लीट करता था। आज इतने सारे डेडिकेशन के बाद आज वो पेटीएम के सीटीओ है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है।
जिस दिन से कंपनी में लगे पेटीएम में, तब से दीपेंद्र सिंह राठौड़ नाम है, जिस दिन से पेटीएम में लगे, बस एक ही मकसद, इस कंपनी को बेस्ट बनाना है, अपने रोल में मुझे भी बेस्ट बनना है। इंसान का एकमात्र कर्म है अपने फील्ड में हाईएस्ट लेवल। तुम्हें अगर ये फीलिंग भी नहीं है ना कि तुम दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो वो फीलिंग। अगर नहीं भी है तो कर्म का सिद्धांत कहता है कि तुम जिस कर्म को कर रहे हो, जो पकड़ लिया है तुमने, मेरे लिए ये ट्रेनिंग मैंने पकड़ ली है, तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं ये रोज देखूं कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया। हाँ, जब अकाउंट में किसी को पैसा देना होता है तो थोड़ा देखना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से मैं काम करूं। मेरा ये एक ही धर्म है कि मुझे पैसा कम मिले या मुझे पैसा ज्यादा मिले, मुझे दिन रात शिद्दत से इसी काम को करना है, इधर मन भटकाए बिना, इधर मन भटकाए बिना। और जब मैं इस शिद्दत से काम करता हूं तो धीरे धीरे अपने आप मेरे कार्य का, वो कहते हैं ना, अपने आप कलर बिखरते जाते हैं, अपने आप कलर चढ़ते जाते हैं। और जब कलर चढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे यू बिकम बेटर, आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। और आप अपने फील्ड में इतने बड़े हो जाते हो कि आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बन जाते हो। आपने लाखों करोड़ों लोगों को तारने के लिए कुछ अलग से कुछ किया नहीं है, बस आप अपने काम में बेस्ट बने हो, दैट्स इट। तो जो काम आप सिर्फ अपना घर चलाने के लिए कर रहे हो वो तो कर्म की श्रेणी में नहीं है। मतलब है वो, उसको कर्म कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में मनुष्य का कर्म, उसकी प्रकृति, किसी भी चीज का कर्म उसकी प्रकृति के हिसाब से होगा तो ही वो कर्म की श्रेणी में है, अदरवाइज वो कर्म की श्रेणी में नहीं। और मनुष्य की प्रकृति है दुनिया को देना, मनुष्य की प्रकृति है बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ के जाना। जब आपके बच्चे कभी आपके बारे में सोचें तो बोले यार, या ऐसे थे मेरे दादाजी, ऐसे थे मेरे पिताजी, ऐसी थी मेरी माताजी। और ये माताजी और पिताजी ने जिंदगी भर कुछ खंबे गाड़े ही नहीं, 4 पीढ़ियों के बाद तुम्हारा नाम किसी को पता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मर गए, कि खाया पिया मौज किया, क्यों मरे पता नहीं, क्यों जिए पता नहीं, बस आए और चले गए। दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है? बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, या श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राम, जय राम, जय जय राम। समय तो ऐसे उड़ता है दोस्तों। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो। यहां पे कर्म कैसे करना है? यज्ञ रूप में करना है। यज्ञ क्या है? अग्नि जलाई और आपने कर दिया स्वाहा, बस ये है। तो कर्म करना का प्रक्रिया होना चाहिए यज्ञ के जैसा। यज्ञ के जैसा करने का मतलब है कि आपने आहुति दे दी और भूल गए, आपने आहुति दे दी और भूल गए, आपने आहुति दे दी, आपने अपना बेस्ट दे दिया और भूल गए, नेकी करी और दरिया में डाल दिया। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस। यज्ञ की तरह कर्म करो भाई अर्जुन। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम ये मत सोचो इस समय कि उनके साथ क्या होगा। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो और तुम्हारा धर्म है धर्म को प्रोटेक्ट करना। तुम धर्म के रास्ते पे खड़े हो। पितामह भीष्म भी अच्छे इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अधर्म के रास्ते पे खड़े हैं। वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, वो पापी का साथ दे रहे हैं, वो अहंकारी का साथ दे रहे हैं, वो अंधे का साथ दे रहे हैं। जो अंधे का साथ देगा वो कर्म सही नहीं है, और वो जब कर्म कर रहा है तो उन्हें भी वीर गति प्राप्त होगी। तो चाहे वो कुछ भी करें उन्हें भी अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें अपना वो अधर्म के साथ खड़े भाई। तो तू प्रकृति के अनुसार कर्म कर रहा है, प्रकृति में धर्म है और धर्म की रक्षा करने के लिए तुम कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा कर्म सर्वश्रेष्ठ है। और हर चीज जो तुम्हें प्रकृति से दूर ले जाती है, प्रकृति के अगेंस्ट ले जाती है, चाहे वो मांसाहार हो, चाहे वो प्रकृति में केमिकल से प्रकृति को दूषित करना है। अगर आप खेती में खेती कर रहे हो, किसान हो, और बहुत ज्यादा केमिकल अपनी फसल पे छिड़क रहे हो, और आपको भी पता है कि उसके कारण बहुत कैंसर वैंसर फैल सकता है। एक किसान भाई है हमारे रिलेटिव्स में, बोलते हैं हम अपने खेत की सब्जी नहीं खाते। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हें नहीं पता, इतने केमिकल छिड़कने पड़ते हैं, हम अपने खेत की गोभी कभी नहीं खाते। अरे तो उगा क्यों रहे हो? उगानी तो पड़ती है, और कोई अभी कुछ आता नहीं है हमें।
मतलब खुद नहीं मरो, दूसरों को मार दो। तुम्हारे घर में पहले कैंसर आएगा, चाहे दूसरों के में आए ना आए, तुम बच लो। देखे, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? मैं अपनी खेत की गोभी नहीं खाता, एक रेस्टोरेंट ओनर अपने रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाता और दूसरों को खिला रहा है। कहना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो? दूसरों को मार दूं, खुद ना मरूं? बेटा चिंता मत कर, तुझे भी बाहर से कुछ तो लेना ही पड़ेगा। कई बार जो आदमी डेयरी में काम कर रहा है, वो खुद अपनी डेयरी का दूध नहीं पिएगा। वो कहेगा भैया मैं तो लोकल किसी गाय, गांव में कोई गाय रख रहा है तो उसके पास जाके दूध लेके आऊंगा। करना क्या चाहते हो? है ना ये अद्भुत दोस्तों गीता की समझ? अब ये कौन से धर्म से रिलेटेड है बताइए? ये क्या मनुष्यता से रिलेटेड नहीं है? मानवता से रिलेटेड नहीं है? हर एक आदमी को पढ़ना ही नहीं चाहिए? इतनी समझ में आ गई तो कितना जबरदस्त काम हो गया। इतना भी समझ में आया, मैं तो कहता हूं आगे की कोई चीज हमें समझ में ना आए, इतना भी समझ में आ गया, कितना हो गया सोचिए। बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों, ये समझ बहुत जबरदस्त है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों का संपन्न होगा। यहां देवता कौन पता नहीं, यहां पे इतना ही है, जब तुमने अपना कर्म बहुत शिद्दत से किया तो पूरी प्रकृति तुमसे जुड़ गई। तुमने प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लिया, तभी तुम्हारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, जो बुरे काम करने वाले हैं उनको तो ऐशो आराम धन दौलत सब मिलता है। दुर्योधन को भी देखो कितना सारा मिला हुआ था, अर्जुन वगैरह पांडवों को बेचारों को दर दर भटकना पड़ रहा था। लेकिन ये समझ नहीं आता, 13 साल की मुसीबत अगर पांडवों ने पाई तो भी जीवन भर जय जयकार हो गया ना। भगवान खुद उनके सारथी बन गए, और क्या चाहिए? पूरा यूनिवर्स। लेकिन हमें क्या दिखता है, ओ उसके पास तो सोना चांदी है, ये तो गरीबी में जी रहे हैं। अरे तुम अपनी गरीबी, अगर तुम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, अपने आप को कम मत समझो। विदुर जी के घर पे खाना खाने गए थे भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन के 56 भोग छोड़ के। दुर्योधन ने कहा आइए 56 भोग लगाते हैं आपके लिए। बोले गेट लॉस साले, तेरा 56 भोग लूंगा मैं तुझ जैसे अहंकारी का? मैं तो उस साधु की संगत करने जाऊंगा जो इतना आसपास होते हुए भी छोटी सी कुटिया में रहता है। जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तुम कर्म, भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, तुम जब कर्म करोगे तो तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा, तुम्हें 100 करोड़ मिलेगा, जो मिलेगा तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुम ये समझ के 100 करोड़ को भोग जाओ कि अब 100 करोड़ आ गया है, अब तो हीरों का हार, अब 100 करोड़ आ गया है, अब तो सुपर अल्टीमेट लग्जरी कार, अब तो 100 करोड़ आ गया है, अब तो 100 एकड़ में फैला हुआ बंगला, अब 100 करोड़ आ गया है, अब तो मैं कैसे भी पैसे को बर्बाद कर दूं। तुम सारे 100 करोड़ को जीम जाओ, भोग लो, ये ठीक नहीं है। ठीक क्या है? ठीक ये है कि तुम बहुत पैसा कमाओ और जितना भी पैसा मिले भगवान को कृतज्ञ होते हुए थैंक यू बोलो, भगवान थैंक यू। 10 रुपए आया तो धन्यवाद, 10 करोड़ आया तो धन्यवाद, भगवान आपने दिया है। और फिर हजारों करोड़, जैसे रतन टाटा साहब इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकते हैं कि लाखों करोड़ आया, हजारों करोड़ आया, लेकिन वो लगता गया और रोजगार पैदा करने में और देश को बेटर बनाने में, खुद के लिए नॉर्मल, साधारण, अति साधारण। खुद के बर्थडे पे केक भी काट रहे हैं तो एक हल्का सा वो कप केक, वो भी एक छुरी से काट रहे हैं। और हम देखिए, कई अमीर लोग जो हैं वो गरीब दिखा रहे हैं अपने आप को, या गरीब
मतलब वो समझ चुके हैं कि मतलब इसका क्या अंत है, क्योंकि कई अमीर लोग जमीन पे सो रहे हैं। हमारे किशनगढ़ होम टाउन से अशोक जी पाटनी साहब हैं, आर के मार्बल के चेयरमैन, बहुत रिच आदमी है, लेकिन बिल्कुल साधारण रहते हैं, एकदम साधारण। शाम को 5 बजे के बाद भोजन नहीं करते, पूरी तरह से सात्विक गतिविधि, 2-3-4 घंटे पूजा पाठ ध्यान सब में जाता है। कोई भी जैन मुनि आ जाए, कोई भी उनके धर्म से रिलेटेड आ जाए, उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अति साधारण। और जो साधारण व्यक्ति है वो कहता है भैया बर्थडे मेरा है, मैं तो लाख रुपए खर्च करके बड़ा केक वेक होना चाहिए, 4-5 केक काटूंगा दिन भर में। दोस्तों, देखा देखी हम लोग, हम हम कहेंगे हम तो देख ही रहे हैं सर आसपास, और जब हम नहीं करते तो हम आउटडेटेड सा फील करते हैं, भाई हमारे बर्थडे पे तो कुछ हुआ ही नहीं, एक कप केक आया इतना सा। हमें इतनी हीन भावना आ जाती है, हमें इतनी हीन भावना आ जाती है। सर वो तो रतन टाटा साहब है, वो तो ठीक है, इतना भी केक काटेंगे तो वो फैशन बन जाएगा। अरे तुम्हें फैशन बनाने के लिए उन्होंने उतना छोटा सा केक थोड़ी काटा। वो तो रतन टाटा साहब है, वो तो अपने बर्थडे के लिए इतना बड़ा लेविश ताज होटल उनका है भाई, और एक नहीं 1000 है ऐसे ताज होटल उनके। वो तो पूरी दुनिया से किसी भी गेस्ट को बुलाते, पूरा अपने होटल वाले स्टाफ को कहते 2 साल पहले से रिजर्व करो मेरे हर बर्थडे पे ये वाला होटल, कभी ये वाला, पूरी दुनिया में प्राइवेट जेट लेके घूमते, जो चाहे करते ना, लेकिन एक संत की तरह रहे। अब्दुल कलाम साहब एक संत की तरह रहे, चले गए, राष्ट्रपति भी बन गए तो क्या हुआ, खुद के लिए कभी कुछ नहीं लिया। राष्ट्रपति भवन में आके एक बार उनके परिवार वाले एक बार रुके पूरे जीवन काल में, और उन्हें दिल्ली घुमाया। अगले दिन अपने वेतन से, अपनी सैलरी से उन्होंने वो पैसे अकाउंट में जमा कराने की बात की। और जब वो जमा कराने, तो सारे स्टाफ ने कहा साहब ये नहीं करो प्लीज आप। बोले नहीं, मेरे परिवार ने मेरे पर्सनल यूज के लिए मैंने राष्ट्रपति भवन की प्रॉपर्टी को यूज किया है, मेरे पर्सनल यूज के लिए मैंने राष्ट्रपति भवन की गाड़ी को यूज किया उन्हें घुमाने के लिए, तो उसका पैसा तो मुझे देना होगा। सुनील जी शास्त्री का जब मैंने इंटरव्यू लिया, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, और उन्होंने किस्सा बताया। और किस्सा ये बताया कि एक बार जब मैं युवा था, मेरे बापूजी प्रधानमंत्री थे, हम प्रधानमंत्री आवास में रह रहे थे। एक रात मैंने पार्टी करने के लिए दोस्तों के साथ वो कार, उनकी बाबूजी की कार लेके हम लोग घूमने दिल्ली में चले गए। सुबह बाबूजी को जब पता लगा तो उन्होंने देखा कि कितने किलोमीटर हुए भाई साहब, और उतने किलोमीटर के हिसाब से पैसे अपनी जेब से निकाल के वो प्रधानमंत्री के खाते में जमा कराए, मतलब जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट सवा जमा कराए। बोले ये होते हैं लेवल के लीडर्स, इसे कहते हैं कर्मयोग। ये कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोगी कहता है इस सीट पे बैठा हूं, इस भवन में रह रहा हूं, तो ये भवन मेरा नहीं है, मैं यहां का कस्टोडियन हूं, मैं सिर्फ यहां पे सेवक हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मुझे खुद के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। तब जाके ये महापुरुष बनते हैं दोस्तों। भगवान के भक्त उसी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। हर रोज जब भोजन कहां से मिल रहा है, प्रकृति दे रही है। तुमने कर्म किया, उसके एवज में तुम्हें भोजन मिला, तुम्हें कपड़े मिले, तुम्हें अच्छा घर मिला, तुम्हें अच्छी गाड़ी मिली, तुम्हें, और हर रोज तुम ग्रेटिट्यूड भी नहीं बोल रहे हो, और तुम कह रहे हो ये गाड़ी तो आ गई, अब तो नेक्स्ट कार नेक्स्ट कार नेक्स्ट कार, अरे यार ये भी कोई कार है यार, ये ठीक है यार, ये बाइक क्या। तुम एक समय देखो जब उस बाइक के लिए, उस साइकिल के लिए तुम कितना तरस रहे थे, और आज वो बाइक साइकिल कार जो आ गई उसको आज रिस्पेक्ट नहीं। अरे ये तो पुरानी हो गई है, उस पर शर्म आ रही है तुम्हें। लोगों को, कईयों को अपने माता पिता के साथ जाने में शर्म आती है। अरे ये तो बुजुर्ग हैं, गांव के हैं, बूढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये कुछ गलत बोल देंगे, गलत खा लेंगे, गलत पी लेंगे, गलत तरीके से बात कर लेंगे, इनके साथ मत जाओ। सोफिस्टिकेटेड बनने की होड़ में पेरेंट्स को भी लोगों ने छोड़ दिया। तो कर्म सिद्धांत कहता है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है सब लोग अन्न पे आश्रित है। तुमने उगाया, तुम कहोगे हाँ मैंने उगाया, अच्छा वर्षा नहीं होगी तो तुम उगा लोगे, है तुम्हारी औकात? नहीं है। सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा, गलत वर्षा हो गई, बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, तुम उगा लोगे? नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ये अन्न जो उत्पन्न हो रहा है, ये धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और पानी, बारिश, ग्राउंड वाटर,
हर चीज पे, मिट्टी की उर्वरक क्षमता, मिट्टी में जो कीटाणु, बैक्टीरिया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये सब मिलके वो धन उपजा रहे। नहीं तो तुम्हारी औकात है तुम रियल में खेती कर लो। तो जब तुम्हारी है ही नहीं औकात तो क्रेडिट क्यों ले रहे हो? क्रेडिट क्यों ले रहे हो? तो भगवत गीता कहती है व्हाई टू टेक द क्रेडिट? क्रेडिट क्यों लेना है तुम्हें? तुमने किया, हाँ ठीक है, बोलने की भाषा में हाँ मैंने किया, उसने किया, वो चल सकता है, लेकिन अंदर से फीलिंग, अहंकार के लेवल पे, हाँ मैंने किया है, ये मैं हूं, मैं वाले तो सारे, तुमसे पहले जितने भी मैं वाले थे सब कब्रों के अंदर है। सब जो कहते थे ना मैंने ये राज्य बनाया, मैंने ये किया है, मैंने ये तालाब खुदवाया, मैंने, सब मर गए। जो कह रहे थे मैं यहां का राजा, मैं राजगद्दी पे भोगूंगा, बेटा तेरी भी गति वही होने वाली है, तू भी मरेगा और तेरे को भी वही दफनाया या जलाया जाएगा। तू होता कौन है? इस अहंकार की वजह क्या है? दिख नहीं रहा इतने 100 सालों का इतिहास, हजारों सालों का इतिहास, करोड़ों सालों का इतिहास? जो भी आए, इवन राम कृष्ण भी आए तो उन्हें भी जाना पड़ा। तो जब उन्हें भी जाना पड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें किस चीज का अहंकार? यार भगवान श्री राम आए, उन्होंने रावण को मारा, उन्होंने धर्म को फिर से स्थापित किया, फिर भी अहंकार नहीं दिखाया। तो तुम छोटे से में अहंकार दिखा रहे हो? तुमने किया ही क्या है जिसके कारण तुम्हारा अहंकार होना चाहिए? तो भगवत गीता तुम्हारे अहंकार को पिघलाती है। भगवत गीता तुम्हें नई तरीके का जीवन देती है। मजा आता है मुझे तो दोस्तों इस पे। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो सिर्फ जिंदगी भर, मतलब एक तो सबसे बुरा मुझे लगता है, आदमी सुबह उठे, ये खा लूं, वो खा लूं, जहां देखे वो चाट लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, उसके जीभ ही उसके कंट्रोल में नहीं है। खा खा के शरीर मोटा हो रहा है, खा खा के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, गैस बन रही है, पेट में अपच हो रही है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, फिर भी खाना नहीं छोड़ रहा है। फिर भी ये सैंडविच देखा, ये ठूस लूं। मतलब क्या है? आपका टाइम है ना, कुछ उस टाइम के हिसाब से खा लो। मेरी इतनी गति दुर्गति थी खाने में, दिन में 5 चाय, 10 चाय, 15 चाय पी जाता था जबरदस्ती में। बस क्या करूं, पी लो। और जितनी बार चाय पी उसके साथ अगर कोई बिस्किट आ गए तो बिस्किट ठूस लिए, कोई कुछ आया तो कुछ। थैंक गॉड मैं बच गया, थैंक गॉड मैं बच गया। 2-3 सालों से मैंने चाय, 3 सालों से चाय छोड़ दी। 3 सालों पहले रियलाइज हुआ, ये पहली बार जब पढ़ा थोड़ा रियलाइजेशन हुआ, मतलब कर क्या रहा हूं मैं? मतलब इतना कमजोर हूं मैं कि खाना देखते ही पिघल गए। व्हाट द हेल, मेरा इतना भी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। 2020 तक मेरे सारे गोल सिर्फ मटीरियलिस्टिक थे। गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बोर बगड़ा बंगला हो जाए। अब एक भी गोल मेरा मटीरियलिस्टिक नहीं है। हाँ, अभी मटीरियलिस्टिक चीजों को मैं सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूं किसी डायरी में कि मुझे ये रोल्स रॉयस मिल जाए, मैं लिख के भूल गया। मेरा वो गोल नहीं है कि इस डेट को मेरे साथ मर्सिडीज बेंज छोड़ के अब ये रोल्स रॉयस आनी चाहिए। आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात। अब वो गोल नहीं है, क्योंकि अब समझ में आता है रोल्स रॉयस आए ना आए, 50 करोड़ लोगों की जिंदगी जरूर बदलनी चाहिए। तो दिन रात एक ही मंत्र, एक ही गोल का जाप करता हूं, 50 करोड़ लोगों की जिंदगी मुझे 12 जनवरी 2030 तक बदलनी है। बस बदल पाऊंगा नहीं बदल पाऊंगा पता नहीं, लेकिन मैंने तो ये सोचूंगा कि हाँ 50 करोड़ लोगों ने जिस दिन मेरा 1 घंटा मुझे सुन लिया तो मुझे लगता है कि ठीक है मेरा काम हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि अर्जुन युद्ध जीत के भी आगे क्या होने वाला वो अर्जुन को नहीं पता, और पता होना भी नहीं चाहिए। उसका तो काम है उस समय वो ड्यूटी करना, तो मेरा तो काम है मैं ड्यूटी करता रहूं, और ड्यूटी में अगर लक्ष्य रखूं कि जीत जाऊं तो दैट इज ग्रेट। बट जीतने के बाद क्या मिलेगा पता नहीं, जीतने के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कोई शाबाशी भी देगा कि नहीं पता नहीं, कोई पता नहीं है। हो सकता है मेरी बातें सुन के कई लोगों को लगे यार ये क्या बकवास क्या दे रहा है, तो ऐसे भी लोग हैं। मेरी बातें सुन के कई लोग कहेंगे बहुत ही बेवकूफ आदमी है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है।
इसको ज्ञान नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा गीता का विद्वान पंडित हो, वो कहे यार ये तो जो बोल रहा है बेवकूफ बोल रहा है। पॉसिबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं तो सीख रहा हूं आपके साथ। मैंने बस 2 साल 3 साल पहले से एक बार पढ़ा, और मुझे जो समझ आ रहा है वही मैं बता रहा हूं। मैं तो आपको क्लियर कह रहा हूं, मुझे नहीं आता श्लोक पढ़ना, लेकिन मुझे इसका भावार्थ जरूर समझ गया है, वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, और आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और उसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है। जनक जैसे राजाओं के लिए, राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। वापस से सुनिए, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। जनक कई सन्यासी नहीं बने थे, वो प्रजा की सेवा करते करते ही अति उत्तम हो गए थे। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से ही तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम्हारा कर्म एक ही होना चाहिए, जो तुमसे सामान्य है, जो तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए कि जो तुम्हें समझ में आ गया है वो शिक्षा तुम सभी लोगों को दे दो। बस इसी नियति से तुम्हें कर्म करना है। तुम्हारी कर्म करने का एकमात्र लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो मैंने जाना है वो दूसरे जाने। लेकिन उल्टा ही कर देता आदमी, मैंने भ्रष्टाचार जाना है उसको भी भ्रष्टाचार सिखाऊं, मैंने पाप करना जाना है दूसरों को भी पाप सिखाऊं, मैंने मांस खाना जाना है, मैं अपने बच्चे को भी मांस खाना, और कोई मांस नहीं खा रहा तो उसको बोलूं साले घास फूस खा रहा है तू। उल्टा कर रहे हैं हम प्रकृति को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, और तर्क भी दे रहे हैं, कुतर्क भी दे रहे हैं। अगर हम नहीं खाएंगे तो सब जगह मुर्गियां ही दिखेगी। अच्छा अच्छा, यहां पे भाई साहब ने एक ने कहा सर ऐसी बात नहीं है, हम सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कभी कभी पैसे नहीं होते। अरे मैं समझ सकता हूं, मैं कब कह रहा हूं कि सिर्फ पैसे देके ही सीखा जा सकता है। तुम सीख रहे हो, मैं कह रहा हूं उसका कर्ज अभी जल्दी से जल्दी चुका दो। पैसों में नहीं चुका सकते तो किसी और चीज में चुका दो, किसी और चीज में चुका दो। आज मुझे 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए, एक आदमी तक पहुंचने के लिए करीब 500 रुपए खर्च करने पड़ते। तो 1000 लोगों तक अगर मुझे पहुंचना है तो 50,000 रुपए खर्च करने पड़ते। आप पहुंचा दो 1000 लोगों तक, हो गया, बस हो गया, सिस्टम सेट, आपने चुका दिया। आप वो भी नहीं कर सकते, पैसा भी नहीं दे सकते, छोड़ दीजिए। आप 50 कबूतर को, जो आप रोज अपने लिए एक रोटी बना रहे हो, 2 रोटी गाय कुत्ते और थोड़ा सा अनाज एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। हमारी संस्कृति में रहा है यार कि खुद के लिए खाना बनने से पहले जानवर के लिए खाना बने, ये हमारे संस्कृति में रहा है। मैंने बचपन से आज तक देखा है, पहली रोटी गाय की बनती है, दूसरी रोटी कुत्ते की बनती है, फिर हमारे इंसानों की बनती है। यार जब हमारी संस्कृति में ये है तो हम कहां से ये हो गए कि पहले हम खा लें फिर दूसरों को खिलाएं, हमारे बच्चे पढ़ लें, हमारे बच्चे। तो आपको अगर कर्म करना है तो आपके कर्म का सिद्धांत एक ही होना चाहिए, अपने से नीचे वाले, यानी नीचे यानी अपने से छोटे या अपने से कम जानने वालों को आपके स्तर पे लाना, ये आपके कर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों ये है आपका कर्म योग। इसमें और कई सारी चीजें हैं, इसमें कई और सारी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें मैं बात नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो ये एक अध्याय भी आपको ढंग से समझाने के लिए मुझे 4-5 घंटे चाहिए कर्म योग का। तो इस अध्याय को, तो अभी तो 3रा अध्याय चल रहा है, अब मैं 4था अध्याय में आऊंगा। तो दोस्त, पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी बढ़कर है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। कर्मेंद्रियां कर्मेंद्रियां आपके पास कौन कौन सी कर्मेंद्रियां? हाथ, पांव, जननेन्द्रियां, राइट, आपका मुख, ये सब आपकी कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है।
इनसे श्रेष्ठ है आपका मन। मन को साध लिया तो कर्मेंद्रियों को साध लोगे, इसलिए मन श्रेष्ठ कहा गया है। और मन से भी ऊपर है बुद्धि। बुद्धि का साध लिया तो मन और कर्मेंद्रियों सबको साध लोगे। और उससे भी ज्यादा ऊपर है आत्मा। अगर आत्मा के लेवल पे आपने विचार करना, कर्म करना शुरू कर दिया तो ये समझ लीजिए आप बहुत बहुत जबरदस्त बन गए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब को आपको धीरे धीरे हमें त्यागना होगा, या लिमिट करना होगा, मॉडरेट करना होगा, कम करना होगा। भोग की अभिलाषा को कम करना होगा। खाइए आप, कोई बात नहीं, आनंद लीजिए अच्छे से अच्छे व्यंजनों का, लेकिन थोड़ा कम लीजिए, लिमिट में लीजिए। ओके, आपको जो भी भोगना है, आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है कीजिए। आप 1000 करोड़ कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने परिवार के लिए बड़ा घर भी बनाइए, एंजॉय कीजिए, उसमें आराम से रहिए, कंफर्टेबली रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हर वक्त चिंतन ये होना चाहिए कि जो मुझे मिला है मैं दूसरों को कैसे सिखाऊं ताकि हजारों लोगों को मिले, और मैं हजारों लोगों को उतना ही शुद्ध कैसे बनाऊं जो कि मैं बना हूं। तो अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेय करे। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण तरीके से, मैंने ये ट्रेनिंग का नियत कर्म किया है, इसमें मैं लोगों को सिखा रहा हूं, ये अच्छा कर्म है, और इसमें अगर मैं थोड़ी बहुत अगर लालसा रख रहा हूं, दोष है मेरे अंदर दूसरों के कंपैरिजन में। कोई कहता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग करूं कि भैया उसका भला हो नहीं हो, मुझे उसका पैसा चाहिए बस। कई ट्रेनर्स ऐसे हैं इस दुनिया में। वो तो बिल्कुल ही, वो तो कहते हैं विकर्म है, वो तो कर्म नहीं, कुकर्म है एक तरह से। लेकिन अगर मैं इस कर्म को कर रहा हूं, ट्रेनिंग देने के कर्म को, और थोड़ा कम ज्ञान के साथ, जैसे मुझे दोषपूर्ण तरीके से, शायद मैं भगवत गीता को सही तरह से पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं मुझे नहीं पता, क्योंकि न तो मैंने किसी विद्वान के सामने बैठ के इसे सीखा, मैंने तो सिर्फ थोड़ा अपने मन से, थोड़ा यूट्यूब से जो समझ में आया वो सीखा, एंड थोड़ा अपना एक्सपीरियंस इसमें जोड़ा हर चीज के साथ। अब मुझे नहीं पता श्लोक कैसे पढ़ते हैं, और अगर मैंने श्लोक पढ़ा और उसमें गलती भी कर दी तो कहते हैं कि अपने नियत कर्म को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। कोई आदमी कहता है मैं तो बिल्कुल मेटिकुलस हूं भैया, मेरा तो हर एक चीज अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। हमारी नहीं है भाई साहब ऑर्गेनाइज्ड, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कर्म श्रेयस्कर है उन लोगों के कर्मों के कंपैरिजन में जो अपने नियत कर्म को, यानी प्रकृति के अनुरूप कर्मों को नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो इंसान की रियल कैरेक्टर है उसके अनुरूप कर्मों को नहीं कर रहे हैं। बहुत डीप बातें हैं दोस्तों। तो अब अध्याय 3 में तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया कि सारा का सारा कर्म सिद्धांत क्या है। तो अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे कई जन्म हो चुके हैं और तेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, बस फर्क इतना है तुझे याद नहीं है और मुझे याद है। अब इसको कई जन्मों को छोड़ देते हैं, इसको इसी जन्म से रिलेट करते हैं। इस जन्म से पहले, आज के दिन से पहले आपके कई सारे दिन हो गए। 365 दिन के हिसाब से अगर आप लगाएं तो 10 साल के अंदर 3650 दिन, 20 साल अगर आप जिए तो 7200 समथिंग, 7300 दिन के आसपास। और अगर आप 30 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 50 साल जी लिए, तो आप देखिए 15,000 दिनों के आसपास हो गए, 15-17,000 दिन। जितने दिन उतना एक तरह से मान लेते हैं जीवन। आप रात को सो गए, एक तरह से नींद में आप मरे हुए से हो, आपको कुछ याद नहीं है नींद में क्या हो रहा है, ठीक है। अगले दिन सुबह आपका पुनर्जन्म हो गया, कल की कई बातें आप भूल गए और पास्ट की कई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं और तू सदियों से थे, मैंने सबसे पहले ये ज्ञान विवस्वान को कहा, मनु को कहा, इक्ष्वाकु को कहा। अर्जुन कहता है क्या बात कर रहे हो, आप पहले से थे, मैं पहले से था। बोले तेरे को याद नहीं है, मेरे को याद है। तो कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि भैया आपने इस जन्म में इतने सारे कांड किए हैं कि आपको याद नहीं है, उसको परमात्मा को याद है। और जो चीजें आपको याद नहीं है उसके कारण आपने कहा मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने कुछ गलत किया, लेकिन तुमने से जो गलत हुआ उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। और रोते क्यों, जो भी आ रहा है फल है, चिंता ही नहीं करनी है। जो गलती आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आज आपके सामने खड़ी हो रही है आके, ये कर्मों का फल है। आप कितना भी सोच लेते अरे मैं ऐसा कर लेता तो, मैं वैसा कर लेता तो ये दिन नहीं देखने, अरे नहीं भाई, हो गया,
अब तुम्हारा एक ही कर्म है, अब तुम्हारे सामने वो प्रॉब्लम आ गई है, अब तुम उसका डट के सामना करो और उससे बहुत कुछ सीखो एंड नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ। बोले यही दिव्य ज्ञान है, यही दिव्य ज्ञान है। तो दिव्य ज्ञान यह है कि इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। दोस्तों भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं गुरु परंपरा। बोले तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी है अर्जुन, तो तुम्हारा एक ही तरीका है, एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उसके साथ बैठना, उसके साथ समझना और करना। लेकिन तुमने क्या कर दिया, तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, तुमने मनुष्यता का धर्म ही नहीं निभाया, तुमने तो मनुष्य को बांट दिया। भाई मैंने तो आदमी को कहा था कि भैया तुम है ना अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, सेवा करना। तुम अब 25 की उम्र में चले गए, अब तुम्हें परिवार पालना है, उसके लिए तुम व्यवसाय करो। अब तुम 50 की उम्र में चले गए तो तुम्हारा काम है अपने परिवार की रक्षा करना, उसके लिए बाहुबल वगैरह अर्जित करना, बहुत अच्छे तरह से तुम्हें सबको प्रोटेक्ट करना है। और अब तुम 75 के पार चले गए, तुम थोड़े पंडित बन जाओ, तुम थोड़े विद्वान बन जाओ। अब तो तुम कम से कम तुमने 75 साल देख लिए, सारे अनुभव जी लिए, अब तुम बहुत बुद्धिमान होके अपने नेक्स्ट बर्थ में या मोक्ष के लिए तैयारी करो। लेकिन तुमने तो क्या किया, मैंने तो जीवन को 4 भागों में बांटा था, जीवन के हर भाग में तुम्हें कोई ना कोई कर्म करना है। तो पहला कर्म तुम्हारा सेवा का कर्म है, दूसरा कर्म तुम्हारा अपने परिवार के लिए जीविका उपार्जन का कर्म है, और तीसरा कर्म तुम्हें अपने परिवार और अपने समाज की रक्षा करने का कर्म है। क्योंकि तुमने आज तक जो सीखा है 50 की उम्र तक, उससे तुम समाज को, कई बच्चों को, कई लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकते हो। और चौथा तुम्हारा कर्म है उनकी रक्षा कर सकते हो। और चौथा कर्म है तुम्हारा ब्राह्मण कर्म, ब्रह्म तत्व को जानना, प्योर तत्व क्या है, ये आत्मिक तत्व क्या है, ये जानना। तो मैंने तो तुम्हारे जीवन को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैंने तुम्हारे कर्मों के आधार पर समाज को बांटा कि भैया समाज में एक ना एक तबका रहेगा जो सेवा करेगा, और जो सेवा करता है वही धीरे धीरे सेवा करते करते जब वो सेवा से काफी विनम्र हो जाता है, तो विनम्र होते होते फिर वो व्यापारी बने, ताकि जब एक विनम्र व्यक्ति व्यापारी बनता है तो उसका जीवन बहुत जबरदस्त तरीके से दूसरों के काम आता है। तो तुम विनम्र थे और सेवा करने से तुम में नम्रता आई, तुम्हें सेवा करने से समझ में आया प्रॉब्लम्स क्या है, सेवक की प्रॉब्लम्स क्या है, तकलीफें क्या है सेवक की, तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई। अब तुमने 10 साल सेवा की, 5 साल सेवा की, 5 साल तुम बिल्कुल अपने अहंकार को पिघला दिए। अब तुम एक व्यापारी बनो, वैश्य बनो, वैश्य बने, व्यापारी बने, एंड शूद्र से तुम वैश्य बने, व्यापारी बने। तुमने 10, 20, 50 लोगों को अपने साथ रखा, उन्हें भी तुमने सेवक से व्यापारी बनने का गुण धीरे धीरे सिखाया, और धीरे धीरे सिखाने के बाद तुमने और ज्यादा अच्छी ताकत हासिल की। तुमने देखा कि यार अब मेरा काम सिर्फ मेरे घर तक सीमित नहीं रहा, अब मेरे परिवार तक सीमित नहीं रहा, अभी मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तुम क्षत्रियत्व का भाव अपने अंदर लेके आ गए कि मुझे हर उस इंसान को प्रोटेक्ट करना है जो सेवक है, हर उस इंसान को प्रोटेक्ट करना है मुझे जो कि व्यापारी है। तो कई लोग देखिए व्यापारियों के लिए लड़ते हैं, कोई सेवकों के लिए लड़ते हैं। बोले तुम्हारे अंदर क्षत्रियत्व का गुण लाइए, जिसमें प्रोटेक्ट करने का, सभी को प्रोटेक्ट करने का भाव हो, जिसमें अपने लिए जीने का भाव ही ना हो, सिर्फ दुनिया के लिए जीने का भाव हो। एंड ऐसा करते करते जब तुम इसमें भी परिपक्व हो जाओ तो तुम चौथी स्टेज पे पहुंचो। तुम्ही में से हर आदमी एक ब्रह्म तत्व के, ब्राह्मण तत्व के नीचे करीब पहुंचे, जहां तुम्हें भगवान का ध्यान हो, तुम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को समझ सको, दुनिया को समझा सको, तुम बहुत अपने सात्विक जीवन को सात्विक पढ़ लो, तुम प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने लगो, तुम शास्त्रों को समझने लगो, तुम अपने आप के जीवन की महत्व को समझने लगो, और फिर दूसरों के कल्याण के लिए उसे और ज्यादा फैलाओ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या है, ये इंसान के जीवन की ही 4 स्टेजेस हैं। और भगवान कहता है कि इंसान का एकमात्र ध्येय होना चाहिए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां पहुंचना। हर इंसान को ब्रह्म तत्व तक पहुंचना होना चाहिए इसी दुनिया में। लेकिन तुमने तो कुछ अलग ही गड़बड़ कर दी भाई, तुमने तो गधे निकले। तुमने तो कहा कि नहीं भाई साहब ब्राह्मण मैं हूं, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। भैया डॉक्टर का बेटा डॉक्टर के घर में पैदा हुआ, बना दो उसे डॉक्टर, दे दो उसे लाइसेंस ऑपरेशन करने का। वकील का बेटा वकील बन सकता है बिना डिग्री के? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ब्राह्मण का बेटा बिना डिग्री के कैसे ब्राह्मण बन गया? तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तुम्हें तलवार चलाना नहीं आता,
तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तुम्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की नॉलेज नहीं है, तुम्हें शास्त्र क्या कहते हैं ये पता नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता दूसरों को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बल्कि तुम दूसरों को एक्सप्लॉइट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम क्षत्रिय हो नहीं, हो ही नहीं सकते तुम क्षत्रिय। तुम जानवर हो, तुम राक्षस हो। तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, लेकिन तुम कह रहे हो मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें नॉलेज एक शास्त्र का नहीं है, तुम तेरा मेरा कर रहे हो, तुम दिन रात झगड़ रहे हो, तुम दिन रात नेगेटिव में पड़े हो, तुम नशा कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे जीवन का स्तर क्या है, और तुम कहते हो मैं ब्राह्मण हूं, तुम सर्वश्रेष्ठ हो गए। भैया नहीं है। तुमने जात पात के हिसाब से इंसान को बांट दिया। भगवान राम शबरी के बैर खा रहे हैं, भगवान कृष्ण विदुर के घर जा रहे हैं, अपने से नीचे वाले सभी लोगों को गले से लगा रहे हैं, और तुम कह रहे हो भैया सुदामा को गले से लगा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, गरीब से गरीब आदमी को गले से लगा रहे हैं, और तुम कहते हो भैया मैं तो पैसे वाला हो गया, मैं गरीब हो, उसके कपड़े मैले हैं, छी, इन्फेक्शन हो जाएगा। हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है, अरे हाइजीन नाम की, प्रेम नाम की भी कोई चीज होती है। तुम सिर्फ आदमी को थोड़ा सा मैला दिख रहा है इसलिए तुम उसे गले नहीं लगा सकते, तुम इसीलिए उसके पास नहीं बैठ सकते। इतने ज्यादा विद्वान हो गए, इतने ज्यादा ब्राह्मण बन गए। बोलते कर क्या दिया तुमने जिंदगी का मेरे भाई, कर क्या दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप से प्रकट होता हूं। हे भारतवर्ष जी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। यदा यदा ही धर्मश्री, ये तो श्लोक आता है ना, तब तब मैं अवतार लेता हूं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए तुम बार बार जानो तुम्हारे जीवन का हाईएस्ट लेवल क्या है, तुम्हारे जीवन का हाईएस्ट सिद्धांत क्या है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान को पवित्र हो चुके हैं, ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों में मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं को पूजते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हम में से हर एक आदमी सकाम कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसका फल तुरंत मिल जाता है। शेयर मार्केट में ठीक से पैसा लगाया, तुरंत पैसा मिल गया, रिटर्न मिल गया। आपने अंग्रेजी बोलना सीखना शुरू किया, तुरंत अंग्रेजी आ गई और अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गई। आपने इंजीनियरिंग की, तुरंत जॉब मिल गई। तो सकाम कर्म, इसलिए इंसान सकाम कर्मों के बंधन में बनता है क्योंकि यह माया है, और माया आपसे एक ही काम करवाती, तुरंत बांधती है। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और उसी के अनुरूप आपने अपने कर्मों को अगर पहचाना तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे। ये सारी की सारी, अर्जुन पूछता है भाई साहब ये सब होता क्यों है। बोलते हैं हम, आपने इतना जटिल क्यों बना दिया चीजों को, फिर हम क्यों जानबूझ के भी समझ नहीं पाते। तो कहते हैं भगवान प्रकृति के 3 गुणों के कारण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, अध्याय 15, 16, 17, 18 में इसकी बहुत डिटेल में चर्चा की गई है, तो उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। ओके, तो भगवान कहता है कि भैया मुझ पे है ना किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के कारण ये सारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी कोई काम नहीं करता हूं। मुझ पर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल को नाश के पाश में नहीं बंधता है। भगवान एक ही चीज कह रहे हैं बार बार कि अर्जुन देख, मेरे लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, फिर भी मैं आया हूं इस दुनिया में और कार्य कर रहा हूं। मैंने इस सृष्टि बनाई है, फिर भी मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं। तो सारथी भगवान श्री कृष्ण इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें सारथी बन के ही वो कुछ कर सकते थे। वो तो अर्जुन को दिव्य
ज्ञान व द्वारका में बैठे बैठे भी अर्जुन को सही निर्देश उसके माइंड में भेज देते और अर्जुन कार्य कर लेता। स्वार्थी बनने की क्या। भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि भैया तुम सर्वश्रेष्ठ हो ना तो भी तुम्हें सेवा ही करनी है, तुम सेवक हो तो भी सेवा करनी है, तुम बिजनेसमैन हो तो भी तुम्हें सेवा करनी है, तुम क्षत्रिय हो तो भी तुम्हें सेवा करनी है, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा सेवा करनी है। तुमने ब्राह्मण है तो सब आए मेरे पैर छुए, मैं किसी की सेवा ना करूं, मुझे राजगद्दी मिले, मुझे तो सबकी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के भी सब पैर छूते थे, लेकिन जब मौका आया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सबसे नीचे की सेवा करने को तैयार हूं, मैं सबसे नीचे, मैं सारथी। युद्ध में सबसे छोटा कौन? सारथी। बोले मैं सारथी बनूंगा, मैं सारथी बनूंगा, आई एम रेडी। जब एक लीडर सेवक बन के कार्य करता है, जिसको सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं कॉर्पोरेट में, तो ही अति उत्तम उदाहरण पेश होते हैं और तो ही सारी कंपनियां बदलती है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। तो कर्म को एक बार फिर से सोचिए। चौथे अध्याय में कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म, विकर्म, अकर्म तीन चीजें हैं। तो समझिए, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों से बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म का मतलब हो गया मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ऐसा सोचना। मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर ये भाव आ गया कि मैं तो कोई कर्म ही नहीं कर रहा, कर्म ही नहीं कर रहा हूं और ये तो अपने आप हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। जो आदमी इस अवस्था में पहुंच जाता है, जो कहता है आई एम नॉट द डूअर, तो मतलब वो बुद्धिमान है। और अकर्म में भी कर्म को देख रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं फिर भी मैं सब कुछ कर रहा हूं। कई आदमियों को गिल्ट हो जाता है, यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। जो आदमी सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बुद्धिमान है, आपने सुना होगा वो कहानी कि सिकंदर एक बार गया अपने गुरु सोक्रेटिस के पास, बोले तुम क्या कर रहे हो? सॉरी, सिकंदर से गुरु अरिस्टोक्रेट ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं दुनिया जीतने चला हूं। ताकि और सिकंदर ने उनसे वापस पूछा तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो दोनों एक दूसरे पे जोर जोर से हंसे। तो क्योंकि जो सन्यासी थे उनको एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आई उन्हें? उन्हें समझ में आई कि ये सब कुछ कर रहा है तो भी मरने वाला है, ये इसको लग रहा है ये कर रहा है, और सिकंदर सोच रहा है ये कुछ नहीं कर रहा है, हाँ कितना महामूर्ख है, कुछ नहीं कर रहा है। तो जो उसके गुरु थे वो बड़े सर्वश्रेष्ठ थे कहीं ना कहीं। उन लोगों को पता था कि मैं नहीं कुछ कर रहा हूं तो भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, भगवान मुझसे करवा रहा है। कुछ नहीं करना भी श्रेयस्कर हो सकता है, और कुछ करने में, तो जिसको कर्म में अकर्म, यानी जो कर्म कर रहा है फिर भी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, भगवान कर रहा है, वो भी श्रेष्ठ है। और जो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं फिर भी भगवान बहुत कुछ कर रहा है या करवा रहा है, वो भी श्रेष्ठ है। तो जो कर्म में अकर्म, अकर्म मतलब ऐसा भाव आना कि आई एम नॉट द डूअर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यह अकर्म है। ऑलराइट। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसमें पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह का कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब है सिंपल शब्दों में, जो इंसान ये समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो अकर्म के श्रेणी में आ गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट द डूअर, परमात्मा मुझसे करवा रहा है, और जितने भी कर्म फल मिले हैं उन सभी को अगर वो त्याग देता है, बोले ये घर भी बनाया है तो मैं तो कस्टोडियन हूं, मेरे को तो छोटी सी कुटिया दे दो जहां मैं जमीन पे सोऊंगा, आलीशान महल बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो आराम से जमीन पे आराम से सो के 2 रोटी टाइम से खा के खुश रह रहा है। और जो जानता है कि मैं तो इस शरीर नश्वर है और हमेशा भगवत प्राप्ति में लगा रहता है, वो अकर्म की श्रेणी में बताया गया है। कर्म क्या है?
कर्म है कि जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, आपको पता है ये करना है, यज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं, फल आया तो उसको त्यागने के लिए आप अपने आप को सुदृढ़ बना रहे हैं, दूसरों के लिए हेल्प कर रहे हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, दूसरों के ज्ञानी बनाना चाह रहे हैं, वो कर्म की श्रेणी में। और विकर्म क्या है? हर वो कर्म जो सिर्फ खुद के लिए किया जा रहा है वो विकर्म है। तो हम में से जितने भी लोग सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो कर्म नहीं है, वो विकर्म है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होता रहता है और द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो हमारा काम यह होना चाहिए कर्म से अकर्म की तरफ पहुंचना। हमारा काम होना चाहिए कि हम कार्य करें, कार्य करते हुए हम धीरे धीरे ईर्ष्या से मुक्त हों, नेगेटिविटी से मुक्त हों, धीरे धीरे हम लालच से मुक्त हों, क्रोध से मुक्त हों, काम से मुक्त हों, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट रखें, धीरे धीरे हम अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखें, अपनी जीभ पे कंट्रोल हो, मन पे कंट्रोल हो, धीरे धीरे बुद्धि ऐसे लेवल पे आने के बाद हमें लगता है वी आर नॉट द डूअर। बस फिर तो आनंद ही आनंद की अवस्था जो है वो अकर्म की अवस्था है। कितनी गहरी बातें हैं दोस्तों, बहुत लंबा चैप्टर है। तो जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? इसीलिए दोस्तों सुखपूर्वक रहने का एकमात्र सूत्र है, सुखपूर्वक अगर जीवन जीना है तो उसका एकमात्र सूत्र है कर्म करो, लेकिन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो मिलेगा उसे स्वीकार करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जीतने की आशा ना रखो, गोल ना बनाओ, गोल बनाओ, लेकिन गोल पे पहुंच भी आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। मेरे हाथ में मैं 50 करोड़ लोगों का लक्ष्य लेके चल रहा हूं, हो सकता है पूरा हो सकता है ना हो, ओके, हो सकता है 5 ही करोड़ पे पहुंच के रुक जाए और हो सकता है 500 करोड़ पे पहुंच जाए, यू नेवर नो। भगवान का क्या है, मेरा काम क्या है? सिद्ध तरीके से रोज कर्म करते रहना, बस यही काम मेरा। मैं तो रोज काम करूं, बस खत्म। उसके बाद लक्ष्य है 50 करोड़ तक पहुंचना, क्योंकि लक्ष्य से पता होता है डायरेक्शन क्या है, यहां से मुझे दिल्ली जाना है, ये लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन फिर किसी कारण से ट्रैफिक जाम में अटक गए और दिल्ली नहीं पहुंच पाए समय पे, कोई बात नहीं, हाउ वंडरफुल। और अगर दिल्ली पहुंच गए समय से आधे घंटे पहले पहुंच गए, हाउ वंडरफुल। और दिल्ली से होते हुए तुरंत दिल्ली का ही प्लान था, लेकिन भगवान ने दिल्ली जाते ही आपके लिए यूएस का टिकट निकलवा दिया किसी कारण से, आपकी डील बहुत बड़ी क्रैक हो गई, आपने इतनी सी डील सोची थी, इतनी बड़ी क्रैक हो गई, हाउ वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी धीरे धीरे बहुत अच्छी बातें समझ में आएगी। तो आगे देखिए, एक लास्ट लाइन पढ़ता हूं और फिर इस चैप्टर को यहीं 1-2 लाइनें पढ़ के विराम देंगे। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो मतलब अगेन एक अच्छे गुरु जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। दोस्तों जितने भी लोग बहुत धर्म के रास्ते पे चले, उन्हें बहुत पीड़ा दी समाज ने कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान कहते हैं तुम्हें कितनी भी पीड़ा हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सही रास्ते पे चलो, ज्ञान की जोत जलाओ, अपने ज्ञान रूपी जोत से अपने सारे विकर्मों को नष्ट करो, धीरे धीरे कर्म के रास्ते पे आ जाओ। एंड कर्म मतलब दूसरों के लिए किया गया, दुनिया के उद्धान के लिए किया गया या दुनिया के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही कर्म की श्रेणी में है। अदरवाइज सभी चीजें जो हम कर रहे हैं वो हमें बांधने वाली है, वो हमें तोड़ने वाली है। हमें ब्राह्मण तत्व पे पहुंचना है, लेकिन हम नीचे 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 जाते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहां तक तो इंसान है, इसके नीचे चले गए क्या? इसके नीचे आप चले गए जानवर या राक्षस योनि में। यानी कि अगर आपके कर्मों का स्तर गिरता गया और मैं होता गया तो आप राक्षस, भक्षक और आप जानवर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप मनुष्य हैं तो आप हर रोज सेवा करें, हर रोज तुम्हें शूद्र बनना है, हर रोज तुम्हें वैश्य बनना है, हर रोज तुम्हें क्षत्रिय बनना है, हर रोज तुम्हें ब्राह्मण बनना है, हर रोज तुम्हें लोगों की सेवा करनी है, हर रोज तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा भी कमाना है, हर रोज तुम्हें पैसा कमा के सेवा करते हुए, पैसा भी कमाने का उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए, और
उस पैसे से आप समाज को प्रोटेक्ट करो, देश को प्रोटेक्ट करो, लोगों को प्रोटेक्ट करो। ये भी तुम्हारा रोज का भाव और रोज के कर्मों में होना चाहिए। और रोज तुम और ज्ञानी बनो, और ज्यादा अपने आप को पवित्र करो, और ज्यादा अपनी नेगेटिविटी को छुटकारा पाओ। तो रोज ब्राह्मण बनना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, यही भगवत गीता का 3रा और 4था अध्याय कहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि पसंद आने से भी ज़्यादा ज़रूरी आप इससे कुछ सीख रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि जो ये सीख रहे हैं इसे आप और मैं अपने जीवन में उतार पाएँ। उम्मीद करता हूं कि ये जो सीख रहे हैं इसे जीवन में उतारने के साथ साथ आप इसे दूसरों तक भी पहुंचा पाएँ। पहले खुद प्रयास करें, खुद अपने अंदर इसको प्रैक्टिस करें। आज मैंने इसीलिए इसको सिखाने का या इसके ऊपर बात करने का साहस पैदा किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इसमें लिखा हुआ है उसको मैंने थोड़ा बहुत 1% ही सही थोड़ा बहुत जीना शुरू कर दिया था 2010 से, एंड 2014 तक दूसरे कई लोगों से बेहतर स्थिति में मैं आज हूँ। दैट इज वाई आई एम जस्ट डूइंग दिस, एंड आई होप यू विल ऑल लव इट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तथास्तु। बाय बाय। गुड डे एवरीवन।